सो स्टूडेंट्स, लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्टडी किया था। ठीक है, अब इस लेक्चर के अंदर अपन कुछ क्वेरीज हैं स्टूडेंट्स की वो देखते हैं और एक दो क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का एक क्वेश्चन देखते हैं, है ना। एक क्वेश्चन मेरे को गिवन है। क्या क्वेश्चन गिवन है कि मुझे दो चार्ज दे रखे हैं। तो ये चार्ज दे रखा है Q1 और एक ये चार्ज दे रखा है Q2। ठीक है, दोनों चार्ज रखे हुए हैं और मेरे को इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन है डायग्राम के अंदर। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरे को गिवन है। यहाँ मुझे डायग्राम में ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन गिवन है। तो डायग्राम मुझे गिवन है और इस डायग्राम में मुझसे पूछ रहा है कि भाई चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है। तो चार्ज Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, चार्ज Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड है E2। तो मुझे E1 और E2 का रेशियो बताना है क्या होगा। ठीक है, तो Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है। Q1 से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, अवे दूर जा रही हैं। दैट मीन्स जो Q1 चार्ज है, किस चार्ज से अवे जाती हैं, दूर जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? पॉजिटिव चार्ज से। तो Q1 तो पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा एंटर करती हैं नेगेटिव चार्ज के अंदर। तो Q2 के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, तो ये Q2 जो है वो नेगेटिव चार्ज है ना। अब मेरे से क्या है कि नेचर तो पूछा नहीं है, उसे तो E1 और E2 का रेशो पूछा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जब प्रॉपर्टी अपन पढ़ रहे थे तो उस प्रॉपर्टी के अंदर अपन ने पढ़ा था कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी प्लेस पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया के, है ना। ऐसा ही है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई E1 और E2 की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। E1 की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो E1 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो चार्ज Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अटैच्ड विद Q1। ठीक है, अब अपन को तो टोटली पता है, यहाँ दिख रही हैं, इतनी हैं कि अपन काउंट कर सकते हैं। और जो E2 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q2 चार्ज का, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अटैच्ड विद Q2। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ के अंदर अपन ने पढ़ा था कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर है उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी। ठीक है, तो इंटेंसिटी जब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो E1 अपॉन E2 क्या हो जाएगा? E1 अपॉन E2 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अटैच्ड विद Q1 एंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अटैच्ड विद Q2। तो नंबर रखना है मेरे को ओनली, उससे मेरे पास रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा रेशियो निकाल रहा हूँ तो प्रोपोर्शनलिटी का यूज़ किया है मैंने। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करूँगा, कांस्टेंट आएगा, यहाँ ऊपर नीचे कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, इक्वल नहीं हो सकती, ऐसा नहीं बोल सकता मैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के इक्वल हो जाएगी, नहीं। यहाँ मैंने प्रोपोर्शनलिटी का यूज़ किया है, इसीलिए जो रेशियो है वो इक्वल होगा। ठीक है ना। E1 अपॉन E2 क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अटैच्ड विद Q1। Q1 के साथ कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अटैच्ड हैं? E1, 2, 3 एंड 4। ये 4 लाइंस इससे अवे मूव कर रही हैं, तो इसके साथ अटैच लाइंस कितनी हो गई? 4। Q2 के साथ कितनी लाइंस अटैच हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। इसके साथ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी अटैच हो गई? 8। तो E1 अपॉन E2 क्या आ गया? 1/2। सो E1 रेशियो E2 क्या आ जाएगा?
1:2 आ जाएगा। दैट मीन्स चार्ज Q1 और Q2 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है उसका जो रेशियो होगा वो 1:2 होगा। निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है कि देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, है ना, क्या बोल रहा है, अ पॉजिटिव चार्ज placed in the vicinity of a metallic plate, placed in the vicinity of मेटेलिक प्लेट, है ना, एक मेटेलिक प्लेट के पास में एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ऐसे बोल रहा है मेरे को। अब उनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, ऐसे बोल रहा है, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कब कब करनी है, एक बार तो तब करनी है when metallic plate is grounded, ठीक है, मेटेलिक प्लेट को अपने ग्राउंड कर रखा है। और सेकंड, जो मेटेलिक प्लेट है वो प्लेस्ड है इंसुलेटिंग स्टैंड पे, है ना, एक बार तो किधर रखा है अपन ने, उसको ग्राउंड करके रखा है एक बार तो, और एक बार अपन ने उसको रखा है किस पे, इंसुलेटिंग स्टैंड पे, ठीक है। और मेरे को क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। तो देखो मेरे से क्या बोल रहा है कि एक है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज ये एक प्लेट के, मेटेलिक प्लेट के पास में ये रखा हुआ है, ठीक है, ये रखा, ये मेटेलिक प्लेट हो गई, ठीक है। अब दो कंडीशन दे रखी है। फर्स्ट कंडीशन में तो मैंने इसको क्या कर रखा है, मेटेलिक प्लेट को ग्राउंड कर रखा है, ये ग्राउंड कर दिया, ठीक है, ग्राउंड मतलब अर्थ से कनेक्ट कर दिया मैंने इसको। ये सेकंड, ये वही पॉजिटिव चार्ज है, और इस बार मैंने जो मेटेलिक प्लेट है उस मेटेलिक प्लेट को ग्राउंड करने की जगह और एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख दिया है, ठीक है। ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, तो मतलब ग्राउंड के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। अगर इस पर कोई चार्ज जनरेट होगा तो वो इसी पर रहेगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो ये है पॉजिटिव चार्ज है, अब ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ रखा हुआ है, इस मेटेलिक प्लेट के पास रखा हुआ है। मेटेलिक प्लेट मेटल है, मेटल के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो उसके अंदर करंट के फ्लो होने का रीजन भी होते हैं, 10th क्लास में पढ़ा है अपन ने, ठीक। तो इस मेटल के पास भी क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स मीन्स नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज जो है वो इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा। तो इस मेटल प्लेट का जो पॉजिटिव चार्ज है वो, जो इस मेटल प्लेट का नेगेटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होके इस पॉजिटिव चार्ज की साइड क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। तो इस मेटल प्लेट में जितने भी, जहाँ भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब किधर आ जाएंगे, पॉजिटिव साइड की, पॉजिटिव चार्ज की साइड आ जाएंगे, ठीक है। और जो जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव से रिपेल होगा, तो सारा पॉजिटिव चार्ज किधर चला जाएगा, फार्दर एंड पे, दूर वाले एंड पे चला जाएगा। तो क्या होगा कि भाई चार्ज का क्लियर सेपरेशन हो गया, ठीक। इसको अपन क्या बोलते थे, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इसके ऊपर क्या हो गया, चार्ज जनरेट हो गया किससे, इंडक्शन से। अब मैंने क्या कर रखा है कि भाई ये दूसरी साइड जो है क्या कर रखी है, ग्राउंड कर रखी है। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से रिपेल हो रहा है इस पॉजिटिव चार्ज से, इसको ये ग्राउंड मिल गया। ग्राउंड मिल गया तो क्या होगा कि ये सारा चार्ज किधर चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। सारा चार्ज अगर ग्राउंड में चला गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज तो इधर से क्या हो जाएगा, ख़त्म, ग्राउंड हो गया सारा चार्ज, ठीक। जब सारा चार्ज ग्राउंड हो गया तो इसके पास ओनली क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज। तो इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा जाती है किधर, पॉजिटिव टू नेगेटिव। एक चीज़ और ध्यान रखनी है अपन को कि जिस भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वो हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं, पता है अपन को, प्रॉपर्टीज़ में अपन ने पढ़ा था। तो अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती हुई, और दोनों ही सरफेसेस के परपेंडिकुलर।
ठीक है। ये फील्ड लाइंस पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही हैं, दोनों ही सर्फेसेस के परपेंडिकुलर हैं। सो दिस डायग्राम इज डिपिक्टिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन द मेटेलिक प्लेट इज ग्राउंडेड। आगे बात समझ में? इधर तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो इधर से तो जाएगी ही नहीं। अब बात करते हैं जब अपन ने मेटेलिक प्लेट को इंसुलेटिंग स्टैंड पे लगाया, तो यहाँ भी क्या होगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसके भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट होंगे और सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस नियर एंड पे आ जाएंगे। आगे सारा पॉजिटिव चार्ज ये इधर फर्दर एंड पे आ जाएगा। अब ये तो इंसुलेटिंग स्टैंड पे लगा हुआ है, इंसुलेटिंग स्टैंड पे लगा हुआ है तो चार्ज का सेपरेशन हो गया, चार्ज इंड्यूस हो गया मेटल प्लेट पे, लेकिन वो मेटल प्लेट पर ही रहेगा। ठीक है, तो मेटल प्लेट पर ही रहेगा, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, सरफेस के कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, इधर भी पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ड्रॉ कर देता हूँ पॉजिटिव टू नेगेटिव, इधर भी ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, इधर ये। तो दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट इधर भी पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, और ओनली पॉजिटिव चार्ज हो तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपन ने कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ जाती हैं, पॉजिटिव से इनफाइनाइट तक जाती हैं, अवे फ्रॉम पॉजिटिव शो होती हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज से इधर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, वो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलकर कहाँ तक जाएंगी, इनफाइनाइट तक जाएंगी। तो उधर पॉजिटिव चार्ज था, तो एक तो ये लाइंस हो गई पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही हैं, इधर ओनली पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव कर रही हैं। सो ये अपन ने डिपिक्ट कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, कब, जब अपन ने मेटल प्लेट को किधर लगा रखा है, इंसुलेटिंग स्टैंड पर लगा रखा है। तो अपन को क्लियर डिफरेंस दिख रहा है कि भाई ग्राउंड करने से और इंसुलेटिंग स्टैंड पे लगाने से क्या डिफरेंस हुआ। ग्राउंड करने से जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ था, इंड्यूस हुआ था, वो ग्राउंड हो गया, तो दूसरी साइड में कोई चार्ज नहीं बचा, तो दूसरी साइड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है। इंसुलेटिंग स्टैंड पर लगाने से चार्ज का जो सेपरेशन है वो मुझे क्लियर दिखा, एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव, दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें हो जाएंगी। आगे बात समझ में हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे ये कह रहा है कि देयर इज अ चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है, देयर इज अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज, इसके पास चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का, और इसके पास जो मास है वो है 10 मिलीग्राम का, ठीक है। मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड, मूविंग with a velocity of 1000 मीटर पर सेकेंड, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। एंटर एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे मूव करता हुआ किधर चला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर कर जाता है, जिसकी स्ट्रेंथ है 10 पावर 3 न्यूटन पर कूलम। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये चार्ज मूव करता हुआ एंटर कर जाता है। अब मेरे से पूछ रहा है, अच्छा ये जो एंटर करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। चार्ज की जो मोशन की डायरेक्शन है ना, उसके कैसा है, परपेंडिकुलर है। अब मेरे से पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आफ्टर 10 सेकेंड। क्या फाइंड करना है मुझे, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आफ्टर 10 सेकेंड, वो मुझे बतानी है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर कि भाई मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, ये मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है, ये ले लिया मैंने चार्ज पार्टिकल, ठीक है। इस चार्ज पार्टिकल पे कितना चार्ज है, Q इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम,
ठीक है, कितना है, Q इक्वल टू 2 माइक्रो कूलम। माइक्रो मीन्स क्या होता है, 10⁻⁻⁶। ठीक है, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। ये चार्ज जो है इसके पास, ये तो अपना ये पार्टिकल है, इसके पास चार्ज तो ये हो गया, और मास कितना है इसके पास, मास m इक्वल टू है 10 मिलीग्राम। ठीक है, तो पहली बात तो मिली को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, तो मिली मीन्स 10⁻⁻3। फिर ग्राम को केजी में करेंगे तो एक बार और -3। ठीक है भाई, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, तो कितना हो जाएगा ये 10 × 10⁻⁻6 kg। ये भी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया अपन ने। अब बोल रहा है कि ये चार्ज जो है ना, ये मूव कर रहा है 1000 मीटर पर सेकेंड से। तो ये चार्ज ये ऐसे मूव कर रहा था एक डायरेक्शन में, लाइट इस डायरेक्शन में आ रहा था मूव करता हुआ। ठीक है, लाइट ये एक्स डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में आ रहा था, मैंने मान लिया एक्स डायरेक्शन, आप बाई मान सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना, जो भी आप डायरेक्शन मानना चाहें। लाइट ये एक्स डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये एक्स डायरेक्शन में जब आ रहा था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 1000 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से ये मूव करता हुआ आ रहा था। इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर कर लिया इस चार्ज ने, ये रही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके अंदर इसने एंटर किया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसने क्या कर लिया, ये एंटर कर लिया। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके अंदर इसने एंटर किया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ 10⁻³ न्यूटन पर कूलम मुझे दे रखी है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अब इस चार्ज ने इसके अंदर एंटर किया, चार्ज कैसा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब ऐसे बोल रहा है कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है ना, वो किधर है, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो चार्ज का डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो किधर है, एक्स डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर मतलब किधर लगेगी, वाई डायरेक्शन में। भाई एक्स डायरेक्शन में मोशन हो रहा है चार्ज का, परपेंडिकुलर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगनी चाहिए, वाई डायरेक्शन में लगनी चाहिए। तो वाई डायरेक्शन में लगनी चाहिए, तो लेट इधर पॉजिटिव हो गया फील्ड का, ठीक, इधर हो गया फील्ड का नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर जाएगी, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो मोशन एक्स डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ये -y डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा उल्टा ले सकते हैं आप, नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव ले सकते हैं। ठीक है, उससे भी परपेंडिकुलर होगा, वो +y डायरेक्शन में हो जाएगा, नीचे से ऊपर, डाउन टू अप। अब इस चार्ज ने एंटर किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है। चार्ज जब एंटर करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो अपन ने इसी चैप्टर में पहले पढ़ा है कि चार्ज पर फोर्स अप्लाई होता है, कितना, F = QE। इस चार्ज पर जब फोर्स अप्लाई होगा तो फोर्स, ड्यू टू फोर्स ये चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और उधर टर्न हो जाएगा। टर्न हो जाएगा तो लेट 10 सेकेंड के बाद ये इधर आ जाएगा, लेट मान रहा हूँ, इधर आ जाएगा 10 सेकेंड के बाद। अब 10 सेकेंड के बाद जब ये इधर आ जाएगा, ठीक है, तो 10 सेकेंड के बाद ये इधर आ गया, तो आफ्टर 10 सेकेंड ये ऐसे इस डायरेक्शन में क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। अब इस डायरेक्शन में जब मूव कर रहा होगा, इसकी यहाँ कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक, इसका कुछ ना कुछ यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा, d, दोनों होंगे। अब देखो ये इधर तो हो गई x डायरेक्शन, इधर हो गई -y डायरेक्शन। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, ना x में ना y में, तो इसका जो मोशन है, उस मोशन की वजह की जो वेलोसिटी है और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, उनके x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में कंपोनेंट होंगे। ऐसे डिस्प्लेसमेंट की भी x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में कंपोनेंट होंगे। ठीक है, वो कंपोनेंट मैं निकाल सकता हूँ और उन कंपोनेंट्स की हेल्प से मैं रिजल्टेंट वेलोसिटी और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इसका फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, देखो कि भाई स्टार्टिंग में जब ये चला तो इसकी जो वेलोसिटी है वो ओनली किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, ओनली एक ही तो डायरेक्शन में आ रहा था ये, मतलब वाई डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 0। ठीक है ना। अब देखो कि इस चार्ज पर एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगाया अपन ने, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक ओनली फोर्स लग रहा है इस पर, और वह इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है वो ओनली किधर है, वाई डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो एक्स डायरेक्शन में जब फोर्स 0 है, F = 0 है, तो
एम ए इक्वल टू 0 होगा तो ए बी क्या होगा 0, तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन विल बी 0। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा और वो अपन अभी फाइंड करेंगे। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन किसकी वजह से लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है। ठीक है, बात आगे समझना। तो क्या क्या डेटा है मेरे पास कि भाई एक तो इसका यू एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 1000 मीटर पर सेकेंड है ना। एक वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी इनिशियल 0 है, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है इसका वो 0 है, और वाई डायरेक्शन में मेरे को क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे को डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने पड़ेंगे, पढ़े हैं 11th क्लास में। अब इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए मुझे क्या चाहिए, पहले एक्सेलरेशन चाहिए। ठीक है, तो बाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन फाइंड करूँ पहले तो मैं। देखो बाई डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगा है, कितना लगा है, फोर्स ऑन चार्ज। किसके अंदर लगा है, किसने लगाया है वो फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगाया है। तो फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, F इक्वल टू क्यू ई। पढ़ा है इसी चैप्टर में बनने पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर चार्ज के ऊपर अगर फोर्स लगे तो कितना लगेगा, F इक्वल टू क्यू ई। F इक्वल टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, F इक्वल टू होता है ma, सो ma इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू ई, सो एक्सेलरेशन A विल बी व्हाट क्यू ई अपॉन m। ठीक है, तो ए वाई चाहिए मेरे को, तो एक्सेलरेशन चाहिए वाई डायरेक्शन में। एक तो चार्ज की वैल्यू पुट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पुट करो और एक मास पुट करो, तो करो पुट, क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू चार्ज। चार्ज कितना है 2 माइक्रो कूलम, मीन्स 2 × 10⁻⁻6 कूलम। ई इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है 10⁻3 न्यूटन पर कूलम, और मास कितना है, मास है मेरे पास 10 × 10⁻6। ये है, सॉल्व करें इस डेटा को, ये तो कैंसिल आउट हो गया -6, ये इधर कैंसिल आउट, तो क्या बचा मेरे पास 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया मेरे पास, एक्सेलरेशन आ गया किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में कितना आ गया 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है 0। अब मेरे पास देखो इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होती हैं, कौन कौन सी हैं, एक तो है v इक्वल टू यू प्लस 80, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ना। एक सेकेंड है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और थर्ड है क्या v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब पहले तो s डिस्प्लेसमेंट निकालने पर है ना, तो s डिस्प्लेसमेंट अगर मैं निकालूं तो डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन एस एक्स इक्वल टू वही फॉर्मूला लगेगा भाई यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो u इनिशियल वेलोसिटी भी x डायरेक्शन की आएगी अगर x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूँ, और a फॉर एक्सेलरेशन भी किस डायरेक्शन का आएगा, x डायरेक्शन का ही आएगा, क्योंकि मैं डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन का निकाल रहा हूँ। तो एस एक्स इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन की कितनी है 1000, कितने टाइम के बाद निकाल रहा हूँ 10 सेकेंड, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना x डायरेक्शन में 0, ठीक है, और t का स्क्वायर 100, तो ये तो सारा 0 हो गया। तो एस एक्स कितना बच गया मेरे पास 10,000 मीटर बच गया। ठीक है, एस वाई निकालूं किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो एस वाई इक्वल टू वही सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यू टी, यू वाई डायरेक्शन का यू वाई टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन भी वाई डायरेक्शन का, और क्या आ गया टी स्क्वायर। तो एस वाई इक्वल टू क्या आ गया यू वाई, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी है 0 है। ठीक है, टाइम अपना 10 सेकेंड के बाद निकालना है, प्लस हाफ ए वाई एक्सेलरेशन कितना वाई डायरेक्शन में 200 कैलकुलेट किया था थोड़ी देर पहले ही, और टाइम टी का स्क्वायर 10 सेकेंड बाद निकालना है, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। तो एस वाई वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये हो गया 100, मीन्स इधर भी क्या आ गया 10,000 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 10,000 मीटर, और ये वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट ये भी कितना आया 10,000 मीटर आ गया। ठीक है, अब एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ गए, ठीक है, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में मेरे पास क्या आ गए
डिस्प्लेसमेंट आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट आ गए तो ये पार्टिकल, ठीक है, इसका ये एक्स डायरेक्शन का वैल्यू, ये अपने पास क्या हो गया वाई डायरेक्शन का वैल्यू, ठीक है। एक्स और वाई डायरेक्शन कितने एंगल पे होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे, तो दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट ऑफ बोथ द वेक्टर्स एस इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट, भाई क्या होता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। एस एक्स और एक्स वाई का एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 90 और कॉस 90 क्या होता है 0, तो क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर मीन एस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एस वाई स्क्वायर और प्लस आगे का टर्म कंप्लीट क्या हो गया 0, 2ab कॉस 90, तो कॉस 90 से क्या हो गया वो 0, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा एस इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर, एफ एक्स कितना है 10,000 का स्क्वायर है ना, प्लस एफ वाई भी कितना है 10,000 का स्क्वायर, तो एस इक्वल टू क्या आ गया 10,000 का स्क्वायर और 10,000 का स्क्वायर 1 + 1 2 हो गया, तो 2 × 10,000 का स्क्वायर, 10,000 तो बाहर आ गया, अंदर बचेगा अंडर रूट 2, तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट आ गया, नेट जो डिस्प्लेसमेंट आ गया वो आ गया 10,000 अंडर रूट 2 मीटर, ठीक है। ये इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा अपनी इनिशियल पोजीशन से। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है मेरे को, वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। अब वेलोसिटी एक बार तो फाइंड करेंगे एक्स डायरेक्शन में, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो इक्वल टू u + at, तो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, तो वी एक्स इक्वल टू भाई एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी 1000, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन तो 0 है, तो क्या बचेगी फाइनल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में भी 1000 मीटर पर सेकेंड ही होगी, ठीक है। वाई डायरेक्शन में फाइंड करो भाई, वी बाई वाई डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू u + at वही, तो यू वाई प्लस ए वाई टी, वाई डायरेक्शन के आएंगे फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तो वी वाई इक्वल टू क्या आ गया, यू वाई इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वाई डायरेक्शन में 0, प्लस ए वाई एक्सेलरेशन कितना है वाई डायरेक्शन में 200, और टी कितना है टाइम 10 सेकेंड, तो वी वाई इक्वल टू क्या आ गया भाई 2000 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, ये वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, वही वापस एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन एक दूसरे के कैसे हो गए परपेंडिकुलर, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लग जाएगा, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगी v इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, तो v इक्वल टू क्या आ गया अंडर रूट वी एक्स मीन्स 1000 का स्क्वायर, वी वाई मीन्स 2000 का स्क्वायर, सॉल्व हो जाएगा ये, इसको सॉल्व कर लेंगे और मेरे पास मीटर पर सेकंड में इसकी आफ्टर 10 सेकेंड फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। तो 10,000 √2 इज इट्स फाइनल डिस्प्लेसमेंट एंड दिस v विल बी इट्स फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, ठीक है, हो गया, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा है क्या है, क्या क्वेश्चन है, देर आर टू आइडेंटिकल हीलियम फिल्ड बलून्स, ठीक है, दो बलून है मेरे पास, हीलियम है उनके अंदर, बलून्स हैं कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, ठीक है भाई। फास्टन ये बंधे हुए हैं किससे, टू अ वेट, एक वेट से, और वो जो वेट है वो कितना है 5 ग्राम्स, ठीक है, 5 ग्राम का वो वेट है। किससे बंधे हुए हैं, थ्रेड से, और फ्लोट कर रहे हैं हवा में उठा रखा है उस वेट को इन बलून्स ने, इक्विलिब्रियम में है ना, ये इक्विलिब्रियम में है,
मुझे क्या करना है, कैलकुलेट द चार्ज, मुझे चार्ज कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच बलून। ठीक है, assuming that they carry equal charge, assuming that they carry equal charge। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भाई दो है मेरे पास बलून है ना, ठीक है, दो बलून है, ये रहा एक बलून। अच्छा, ये डायग्राम मुझे क्वेश्चन में दे रखा है ना, ये दो बलून है, ये दो बलून के साथ मैंने ये वेट है कितना, 5 ग्राम्स है, तो क्वेश्चन में दे रखा है, ये क्या कर रखा है, ये थ्रेड के साथ ये बांध रखा है ना। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है भाई, डायग्राम में मुझे दे रहा है कि ये जो दोनों थ्रेड है ना, ये 1 मीटर लॉन्ग है ना, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, और ये दोनों जो बलून्स हैं ये 0.6 मीटर के डिस्टेंस में हैं एक दूसरे से, ऐसा डायग्राम में मेरे को गिवन है। ठीक है, अब मेरे से क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि भाई दोनों आइडेंटिकल एक जैसे हीलियम बलून है, ए और बी इनके नाम हैं। ठीक है, ये ए और ये बी नाम है इनके, ये बधे हुए हैं किसके साथ, ये 5 ग्राम्स के वेट के साथ है ना, ये 5 ग्राम का वेट है। ठीक है, ठीक है, 5 ग्राम्स का है, बाय थ्रेड फ्लोट इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में है, मतलब इन पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो सब कैसे हैं, वो सारे फोर्स जो है वो बैलेंस में हैं। मुझसे पूछ रहा है कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच बलून, हर एक बलून पे क्या बताना है मेरे को, चार्ज बताना है, अज्यूमिंग दैट दे इक्वल चार्जेस, ऐसा मानते हुए कि दोनों पे कैसा है, इक्वल चार्ज है। देखो ये टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें अपन को ये चीज़ को पकड़ना है कि भाई फोर्स किस में है, सारे इक्विलिब्रियम में हैं। तो जब ऐसे मेरे को बोले क्वेश्चन में कि भाई इक्विलिब्रियम में है फोर्स, तो 11th क्लास में जो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो अपन इसके अंदर लगाते हैं। ठीक है, मतलब सारे साइड के फोर्स क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, अप साइड का फोर्स इक्वल टू डाउन साइड का फोर्स, राइट साइड का फोर्स इक्वल टू लेफ्ट साइड का फोर्स, ऐसे करके। ठीक है, इक्वल और अपोजिट, भाई अप साइड का फोर्स इक्वल टू डाउन साइड का फोर्स, तो उससे क्या हो जाएगा, फोर्स बैलेंस हो जाएगा। तो नेट फोर्स मुझे हमेशा क्या करना होता है, 0 करना होता है। ठीक है, यही इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस बोलता था मेरे को 11th क्लास में। अब यहाँ पहले तो मुझे ये देखना है कि भाई फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं। सबसे पहले तो क्या है, ये 5 ग्राम्स इसका मास है, तो ये वेट फोर्स इसके अंदर लगेगा, कितना लगेगा, W इक्वल टू mg। ये दोनों जो बलून्स हैं इसके में अंदर मैंने क्या फिल की है, हीलियम फिल की है। हीलियम कैसी है, एक लाइट गैस है, कहाँ जाएगी, ऊपर की साइड उठेगी, ऊपर की साइड उठेगी तो ऊपर की साइड फोर्स लगाएगी बलून्स पे, तो बलून्स पे ऊपर की साइड फोर्स लगेगा विच इज़ कॉल्ड अप थ्रस्ट फोर्स। तो लेट कैपिटल F, ये इस बलून पे अप थ्रस्ट फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, हीलियम गैस लगा रही है। तो एक इस वाले बलून पे कैपिटल F, तो इस वाले बलून पे भी ये कैपिटल F। ठीक है, अब क्या होगा कि उससे ये स्ट्रिंग्स टाइट हो जाएंगी दोनों, और जब भी कोई स्ट्रिंग टाइट हो जाती है, स्ट्रिंग को अपन खींचते हैं तो उसमें क्या जनरेट होता है, उसमें टेंशन जनरेट होता है, पढ़ा है ऐसा अपन ने। तो जब ये स्ट्रिंग टाइट हो जाएंगी तो यहाँ क्या अप्लाई हो जाएगी, टेंशन अप्लाई हो जाएगी दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर। ठीक, अब ये भी बोल रहा है कि भाई इन दोनों बलून्स के पास क्या है, चार्ज है, चार्ज, और कैसा चार्ज है, इक्वल चार्ज है, सेम नेचर का चार्ज है। तो इस पे मान लो क्यू चार्ज है, इस पे भी मान लो क्यू चार्ज है, इक्वल चार्ज हैं, सेम नेचर के चार्ज हैं, रिपेल करेंगे तो जो फोर्स लगेगा वो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल और अपोजिट फोर्स लगेगा। तो ये इसको रिपेल करेगा तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा। लेट ये एफ ऑफ क्यू, ठीक है, कूलम, एफ ऑफ सी, कूलम फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पर, इक्वल एफ सी इधर, एफ सी इधर, और अपोजिट, इसने इस पे लगाया, इसने इस पे लगाया। ठीक है, अब क्या है कि इक्विलिब्रियम में है सब कुछ, तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स का अगर मैं कॉन्सेप्ट लगाऊं, ठीक है, तो देखो अप साइड फोर्स इक्वल टू डाउन साइड फोर्स, इसको एक पूरे को एक कंप्लीट एक बॉडी मान लूँ, तो अप साइड में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, इस बलून पे लग रहा है एफ, इस बलून पे लग रहा है एफ, एफ प्लस एफ दोनों ऊपर लग रहे हैं, ये डब्ल्यू इक्वल टू एम जी नीचे लग रहा है इस कंप्लीट बॉडी पे। ठीक, तो अप साइडेड फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डाउन साइडेड फोर्स। भाई ऊपर वाले फोर्स इक्वल टू नीचे वाले फोर्स,
तभी तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स नेट क्या हो जाएगा, 0। तो 2F इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg। तो F अब थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg/2 हो जाएगी। आ गई बात समझ में। इस कंप्लीट सिस्टम पे अप साइड में ये F और F लग रहे हैं, डाउन साइड में W इक्वल टू mg लग रहा है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो अप साइडेड फोर्स इक्वल टू डाउन साइडेड फोर्स, अप साइडेड फोर्स F + F2 है, डाउन साइड फोर्स mg, तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg/2 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इस एक सिंगल चार्ज को कंसीडर करता हूँ। ये जो चार्ज A है, ये जो बलून A है, इस पे जो चार्ज है इसको, है ना, ये बलून A है, इस बलून A पे कैपिटल F, ठीक है। अब थ्रस्ट फ्लोटिंग के लिए फोर्स ऊपर लग रहा है, FC, ये कूलॉम फोर्स किधर लग रहा है, ये कूलॉम फोर्स लग रहा है लेफ्ट साइड में, ये इधर लग रहा है टेंशन T, ठीक है। इसके ऊपर और कोई फोर्स नहीं लग रहा। ये सेंटर से लाइन में ड्रॉ कर दूं तो ये लेट हो गया थीटा, ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल से थीटा, और ये थीटा जेड शेप बन रही है तो ये भी क्या हो गया, थीटा। तो ये इधर क्या हो गया, ये एंगल थीटा। ये थीटा है, ये टेंशन फोर्स के कंपोनेंट कर सकता हूँ। तो ये एक एक्सिस ये हो गई, एक एक्सिस ये हो गई, जिस एक्सिस के साथ थीटा गिवन है उधर तो कंपोनेंट होता है वेक्टर इनटू कॉस थीटा, तो इधर कंपोनेंट हो गया टी कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर वाली एक्सिस पे होता है वेक्टर इनटू साइन थीटा, तो इधर कंपोनेंट क्या हो गया, टी साइन थीटा। ठीक है, इक्विलिब्रियम में है, ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब राइट साइड का फोर्स इक्वल टू लेफ्ट साइड का फोर्स, अप साइड का फोर्स इक्वल टू डाउन साइड का फोर्स। दैट मीन्स राइट साइड का फोर्स टी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट साइड का फोर्स FC। FC कितना लगेगा, कूलॉम फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K, Q1 Q2 दोनों के चार्ज इक्वल हैं, ठीक है, और अपॉन में क्या हो गया, r², डिस्टेंस का स्क्वायर। तो टी साइन थीटा क्या आ गया, KQ² अपॉन r², इक्वेशन 1। आई बात समझ में भाई, राइट साइड का फोर्स इक्वल टू लेफ्ट साइड का फोर्स सॉल्व कर दिया। ऐसे ही अप साइडेड फोर्स इक्वल टू डाउन साइडेड फोर्स, तो टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया भाई, कैपिटल F, ठीक है। और कैपिटल F की वैल्यू कितनी है, ये रही mg/2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्या फाइंड करना है मेरे को फाइंड करना है चार्ज। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, अब टी टेंशन की वैल्यू मेरे को नहीं पता, तो टी को यहाँ से कैंसिल आउट कर देते हैं, इसके लिए डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2, ये हो गया टी साइन थीटा, LHS को LHS से, RHS को RHS से डिवाइड कर दिया, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इक्वल टू KQ² अपॉन r², और ये mg अपॉन 2, टी से टी कैंसिल आउट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज, ये टेन थीटा हो गया, ये 2KQ² अपॉन mg r², Q निकालना है मेरे को, तो Q² इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg r² टेन थीटा अपॉन में क्या आ गया, 2K, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट mg r² टेन थीटा, और अपॉन में क्या आ गया, 2K। m की वैल्यू है मेरे पास, कितनी है m की वैल्यू, 5 ग्राम्स, 5 ग्राम्स, kg में कन्वर्ट करेंगे 5 × 10⁻³ kg। g की वैल्यू हमेशा पता है अपन को 10 रख सकते हैं। r डिस्टेंस कितना है दोनों चार्जेस के बीच में, 0.06 मीटर, ठीक है। टेन थीटा कैसे निकालेंगे, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। तो इस ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर कितना हो गया थीटा के सामने, ये 0.3, बेस कितना हो गया, ये निकाल सकते हैं अपन इसको इजीली, 1 मीटर और 0.3 मीटर है अपने पास, ठीक है। टेन थीटा निकल जाएगा, K की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻9। ये सारी वैल्यूज़ अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, ये सारी वैल्यूज़ अपन यहाँ से निकाल के और क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो Q की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे इसको, वैल्यूज़ पुट कर